ये भी। मिस्टर दीक्षित, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, लेकिन ये फैसला आपने मुझे लेने ही नहीं दिया। आपके वजह से ये रिश्ता टूटा है मिस्टर दीक्षित। मैंने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला नहीं लिया था। डॉक्टर बोस प्लीज। ए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बी, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। What? यस, एक ऐसे लड़के से तुम्हारा पीछा छुड़ाया है जो सारी उम्र यही जताता रहता कि अगर तुम अपने मन की कुछ कर रही हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अलाउ किया, और तुम उसे ब्रॉड माइंडेड कहती हो। बेसिकली और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारी ईगो को चोट पहुंची है कि एक लड़का तुम्हें रिजेक्ट करके कैसे जा सकता है। आपको लगता है कि मैं अपने लिए दुखी हूँ? तब से लेके अब तक मैंने अपने बारे में सोचा ही नहीं मिस्टर दीक्षित। आपने ये रिश्ता तोड़वाकर मेरी पूरी फैमिली को दुखी, मेरी माँ को, मेरी दादी को, सबको। और आप चाहते हैं कि मैं आपको थैंक्स बोलूं? किस लिए? कुशल रॉय से शादी करने का या ना करने का डिसीजन लेने का हक सिर्फ मेरा था, लेकिन ये हक आपने मुझसे छीन लिया। लड़की का रिश्ता टूटना आज भी इंडिया में बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग डील मिस्टर दीक्षित, लेकिन आप ये बात क्यों समझेंगे? हाय। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये तो रेस्टोरेंट है और आपने कहा था कि आज हम दूसरी क्लास के लिए जाएंगे। लेकिन आपसे ऐसा किसने कहा कि रेस्टोरेंट में क्लास नहीं हो सकती? मतलब ये कि पढ़ाई कमरों और किताबों के बाहर भी होती है। हम यहाँ पढ़ाई करेंगे? जी, और अभी वेटर आएगा और आप उससे कहेंगी टेबल फॉर 2 प्लीज। क्या कहेंगी? टेबल फॉर 2 प्लीज। यस मैम। भैया, 2 लोगों की बैठने की जगह है क्या? आइए मैम। यस सर। टीना, जोड़ी.com पर एक प्रोफाइल बनाओ। ओके सर। सर डिटेल्स? एज 25, स्पोकन लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। बंगाली? सर नेहा मैम को बंगाली भी आती है? प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट। ये तो डॉक्टर बोस की प्रोफाइल है सर। दिल्ली बेस्ड लड़का ढूंढना है सर, ताकि वो आपकी मॉम की देखभाल भी करती रहे। ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है, लड़का कहीं का भी हो अच्छा होना चाहिए। सर आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि सब आपके कंट्रोल में रह सके, या फिर इसलिए क्योंकि आपको उनकी शादी टूटने का गिल्ट है? ऐसा कुछ नहीं है टीना, मैं सिर्फ उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। यू जस्ट मेक श्योर दैट द एजेंसी गेट्स हर द बेस्ट मैच। ओके सर। ये एक्चुअली मेरी नीस का बर्थडे है आज, तो मैंने सोचा कि एक लड़की के लिए डॉल से ज़्यादा सेफेस्ट गिफ्ट और क्या हो सकता है। क्यों, आपको डॉल पसंद नहीं है? मेरे पास तो कभी कोई डॉल थी ही नहीं, सिर्फ 2 छोटी बहनें थी, वही मेरा सब कुछ थी। आज आप मुझे क्या सिखाएंगे? आप बताइए, आप क्या लेंगे? आप ही कुछ ऑर्डर कर दीजिए ना। आप पहले सोचिए आपको क्या चाहिए और बताइए। कापुचिनो। अब देखिए मेन्यू में कहाँ पर है। इसमें तो के से सिर्फ कढ़ाई पनीर है, कापुचिनो तो है ही नहीं। ये रहा। पर ये तो सापुसिनो है। इंग्लिश में का और की के साउंड के लिए के साथ सी का भी इस्तेमाल किया जाता है। सी फॉर कैट, है ना? अब वेटर आएगा और आप उसे कहेंगी 2 कैपुचिनोज प्लीज। ओके? एक्सक्यूज मी। जी सर बोलिए।
कैपुचिनो ले आइए। अभी लाया। इट्स ऑल राइट। शुरू में सब हिचकिचाते हैं, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन लंबी रेस में वही जीतता है जो गिरने के बाद उठना जानता हो। आप कोशिश करती रहिए, आप में कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तेरी तबीयत तो ठीक है? जी, क्यों? नहीं, जूस की जगह चाय आ गई इसलिए पूछ रही हूँ। शुगर फ्री है आंटी जी। हाँ, तभी। क्या बात है? परेशान सी लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम बंगालियों में रोका होता है क्या? रोका? हाँ, रोका वो जब शादी तय हो जाती है तो वो रस्म करते हैं। तुम लोगों में किसी और नाम से जानी जाती होगी। वो कब है तेरा? आंटी जी, वो बात आगे नहीं बढ़ी। क्या? क्यों? उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तुम्हें मना कर दिया? अरे कमाल है। ये सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, काम करती हो, कहीं के लाट साहब लग रहे थे क्या वो? किसी ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताई और उन्होंने बात मान ली? तब तो बहुत अच्छा हुआ कि ये रिश्ता नहीं हुआ। ऐसे कान के कच्चे लोगों के घर शादी करके जाती ना तो तुम कभी खुश नहीं रह पाती। नहीं, सच कह रही हूँ मैं। हाँ बैठ, बताती हूँ तुझे एक बात। हम जहाँ रहते थे ना पुरानी गली में, वहाँ हमारे पड़ोसी थे सक्सेना जी। वो घर बना रहे थे, उनके ठेकेदार ने गड़बड़ कर दी। तो जिस दिन वो लेंटर डलनी थी ना, उसी दिन दीवारें टूट गई। हम सब लोग यहाँ परेशान, सक्सेना जी तो खुश हो गए। हमें लगा क्या हुआ, सब ठीक तो होगा, मतलब कहीं पागल तो नहीं हो गए सदमे से। फिर उन्होंने ना बड़ी समझदारी की बात कही। उन्होंने कहा जब बनने से पहले ही घर टूट जाए ना तो अच्छा है। एक बार घर बस गया, उसमें लोग रहने लगे और फिर टूटे तो बड़ी तकलीफ होती है न्यूट्रिशन। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें पहले ही पता चल गया कि वो लोग कैसे हैं। यही बात अगर शादी के बाद पता चलती ना तो तकलीफ तुम्हें ही होती। मैं तो कहती हूँ कि उन्हें सोने की परख ही नहीं है जो उन्होंने तुम्हें मना किया। अरे मन छोटा ना करो। तो ये सोच भगवान ने कितना अच्छा किया है तेरे लिए, उसका शुक्रिया अदा कर। और हो सके तो उस इंसान का भी जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया है। तुम बस ये समझो कि उसने ये बात बिगाड़ कर तुम्हारी बात बना दी है सच में। अरे वो है ना ऊपर वाला, उसने तुम्हारे लिए जरूर कुछ बहुत अच्छा ही सोचा होगा। उसके मन में क्या है किसी को नहीं पता चलता। देखना सब कुछ अच्छा होने वाला है। रियली? और नहीं तो क्या, तुम देखना बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का आने वाला है। आने वाला है तो है कहाँ? देख मैंने सच कहा। बेल बजी। हेलो माँ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, तू भी तैयार हो जा। तैयार? कहाँ जाना है? अरे माँ, भूल गई क्या? मुझे अवार्ड मिलने की खुशी में आईटी मिनिस्टर ने जो पार्टी रखी है वहां जाना है। हाँ, अरे पर अच्छा ठीक है, तो घर आ जा, फिर बात करते हैं। ठीक है, चल। न्यूट्रिशन, पता है मेरे बेटे को इतना बड़ा अवार्ड मिला है कि मंत्री जी ने उसकी खुशी में दावत रखी है अपने घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी। हाँ, वो बहुत बड़ा अवार्ड है, कुछ यंग अचीवर अवार्ड। हाँ वही। पर देव मुझे साथ ले जाना चाहता है। तो अरे तो क्या, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर ना, क्या बोलना है मुझे पता ही नहीं चलता।
मेरे पास तो मेरा घर, मेरी गली और बच्चों के अलावा बात करने के लिए कुछ है नहीं। और वहाँ जो लोग बातें करते वो मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। देव तो बस अंग्रेजी में गिट-पिट करता रहता है और मैं उसके बगल में खड़ी रह के मुस्कुराती रहती हूँ। तो मत जाइए ना आंटी जी। वही तो, पर मेरा बेटा मानने से रहा ना। खैर, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे कम वक्त मारी, इस मिक्सी को क्या हो गया? इसने भी धरना दे दिया लगता है। हाय मैया, मर गई मैं। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? क्या हुआ राधा रानी? मर गई राधा रानी। इस कमीनी मिक्सी ने करंट मार दिया मुझे। हाय मेरा हाथ। वो तो हनुमान जी ने बचा लिया मुझे, नहीं तो राधा रानी का आज राम नाम सत्य ही हो जाता। वो तो शुक्र है मैं हर मंगलवार को कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाती हूँ, इसीलिए बच गई। हाय हाय, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम इस घर में आए थे। तुम्हारा जन्मदिन था उस दिन और बहुत खुश थी तुम। अरे करंट मुझे लगा है, मिक्सी को नहीं। उसे क्या देख रहे हैं आप? अरे देख रहा था कहीं तार वार तो नहीं कटा हुआ है। शॉर्ट सर्किट हो गया तो घर जलने में देर नहीं लगेगी। हाँ, लक्ष्मी नगर के विनोद बाबू का घर ऐसे ही जला था। 6 महीने तक रिश्तेदारों का खाना खाते रहे थे वो। मैं इसको ठीक करा के लाता हूँ। उठो माँ। पापा कितना पत्थर दिल है, आज पता चला है मुझे। नहीं बेटा, हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। तभी तो जाते जाते हमारा जीवन सुधारने का एक अच्छा आइडिया देकर गए हैं। माँ, हाँ बेटा। क्या हुआ? क्या बताऊं, सर दर्द से फटा जा रहा है। दवाई भी खाई पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पिछली बार जब एमएलए के यहाँ पार्टी थी तो तेरे पेट में दर्द था, चैरिटी फंक्शन में तेरे पैर में मोच आई थी और आज तेरे सर में दर्द है। जब ऐसे कहीं बाहर जाना होता है तभी तुझे कुछ हो जाता है ना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुझसे? अच्छा, तो मेरी तरफ देख के बोल। अरे कोई कानून है जो हर बात तेरी तरफ देखकर ही बोलूं? हाँ, मैं जानता हूँ तुझे ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं है, पर आज का ये फंक्शन मेरे लिए जरूरी है। पर बेटा, मुझे ले जाना जरूरी है क्या? तू जानता है ना, मुझे ऐसी जगहों पर बहुत परेशानी होती है। मत ले जाना मुझे। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तुझे चलना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पर आप आंटी जी के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनका मन नहीं है जाने का। ऐसे करने से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। और वैसे भी आपका ये फंक्शन आंटी जी के हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता ना। ये फंक्शन इम्पोर्टेंट है। ये फंक्शन मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है, और जिस इंसान की वजह से मुझे ये कामयाबी मिली है, अगर वो ही उस पार्टी में नहीं होगी तो इस पार्टी का क्या फायदा? सब लोग देव दीक्षित को देखते हैं, मैं चाहता हूँ लोग उसे भी देखें जिसने देव दीक्षित को देव दीक्षित बनाया है। तो आंटी जी, आपको तो जाना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है, ऐसी जगहों पर ना इसे मिलने के लिए इतने सारे लोग आते हैं और उनसे बातों में उलझता रहता है और मैं अकेली खड़ी रहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी ऐसी जगह अकेली। तो नेहा या निकी को साथ ले चल। अरे नेहा नहीं है, क्लास गई है, और निकी भी घर पर नहीं है, तो मैं क्या किच्चू को साथ लेकर जाऊं? आंटी जी, मुझे किचन में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। डॉक्टर बॉस, किचन का काम जल्दी खत्म कर लीजिए, आपको एक पार्टी में जाना है। पार्टी? आपकी पेशेंट एक पार्टी में जा रही है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी पेशेंट क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है। उनकी बैलेंस डाइट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, इसीलिए आपको भी पार्टी में चलना चाहिए। और फिक्र मत कीजिए, आज लेट नहीं होगा। हाँ, अगर ये पार्टी में जाती है तो ही मैं पार्टी में जाऊंगी।
पर आंटी जी मेरे पास पार्टी वाले कपड़े भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, नेहा के कपड़े हैं ना, कुछ न कुछ फिट आ ही जाएगा। हो गई तसल्ली, अपनी बात मनवा के रहता है। शांति शांति शांति। आप मेरी शोना के बारे में ऐसे कह भी कैसे सकती है? हाँ, प्लीज दोबारा फोन मत कीजिएगा। नहीं नहीं, 30 साल की दोस्ती है नहीं थी। मैं आपकी किटी भी छोड़ रही हूँ। नॉनसेंस। एक घर आग लगती है तो 10 घर के लोग आ जाते हैं हाथ सेकने के लिए। कह रही थी कि अपनी बेटी को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए था। पढ़ाया तो ठीक है, नौकरी नहीं करवानी चाहिए थी। लड़कियां बिगड़ जाती है, अपनी मनमानी करने लग जाती है। लगा फोन। मैं भी देखती हूँ इस घोष की बच्ची को। पहले अपनी बेटी को संभाले। मुझे पता नहीं क्या, दुर्गा पूजा के समय इसकी बेटी और काली बाबू का लड़का दोनों मिलके 1 घंटे के लिए कहाँ गायब हो गए थे। लगा फोन, लगा तू। माँ शांति रखो, शांति। आपने मुझे तो चुप करा दिया, जानने वालों को कैसे चुप कराएंगे? क्या हुआ? कहीं का नहीं छोड़ा इस देव दीक्षित ने। इसी दिन सामने आ जाए ना तो सारे हिसाब लूंगी। ये शाम मिस्टर देव दीक्षित को यंग अचीवर्स अवार्ड मिलने की खुशी के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। ये 2 शब्द हैं, यंग और अचीवर। यंग यानी नौजवान, लेकिन हर एक कम उम्र का शख्स नौजवान नहीं होता। नौजवान होता है मिस्टर देव की तरह, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया हो, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। मिस्टर देव ने जो कम कीमत वाला टैबलेट बनाकर लॉन्च किया है, वो देश के गरीब तबके को भी ज़माने के साथ चलने की रफ्तार देगा। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये यहाँ पर आकर अपनी सफलता के बारे में 2 शब्द कहें। थैंक यू सर। मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं आती हैं, लेकिन सिर्फ इतना जानता हूं कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे 3 चीजें होती, नीयत, मेहनत और दुआ। अक्सर नीयत और मेहनत हमारी होती है और दुआ माँ की होती है, लेकिन मेरी कामयाबी की मेहनत, नीयत और दुआ, ये तीनों मेरी माँ की थी। इसलिए मेरी कामयाबी का पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। मिस्टर दीक्षित, आज आपको सम्मान मिला तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ना माँ, मुझे नहीं जाना। ও তোমার বন্ধু आशा। माँ, बंधु तब तक थी जब तक सोना का रिश्ता नहीं टूटा था। अब जब सबको पता चल गया है ना, तो यही बातें करने के लिए घर बुलाते। আমি যাবো না। मुझे तो रह रह के उस सोना के बॉस के ऊपर गुस्सा आ रहा है। जब घर आया था तो कितना सीधा बन रहा था। सोना ठीक ही कह रही थी, एकदम अभद्र थी। शांति शांति शांति। हेलो डॉक्टर सोनाक्षी। मिस्टर आहूजा, आप कैसे हैं? आप खुद देख लीजिए मैं कैसा हूँ। आपने खुद को बहुत मेंटेन करके रखा है। क्यों नहीं करूँगा, आखिर मैं दिल्ली के बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी का पेशेंट जो था। थैंक यू। वैसे आजकल आप कर क्या रही हैं? मैंने आपके हॉस्पिटल में फोन किया था तो पता चला कि आपने जॉब छोड़ दी है। एक्चुअली वसंत कुंज में मैंने अपना एक नया ऑफिस खोल रखा है और वहां मैं फुल टाइम न्यूट्रिशनिस्ट अपॉइंट करना चाहता हूँ। एम्प्लॉयज हेल्दी रहेंगे तो अच्छा काम भी करेंगे। जी मिस्टर आहूजा,
लेकिन मैं कई और काम कर रही हूँ। कौन सी कंपनी है मुझे बताइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कोई कंपनी में नहीं है। एक्चुअली मेरी एक स्पेशल पेशेंट है और मैं फिलहाल ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर बोस, मैं आपको एक पूरी कंपनी की जिम्मेदारी देने की बात कर रहा हूँ। इट्स अ बिग जॉब। आपको वहां पर जो भी पैकेज मिल रहा होगा मैं उससे डबल, चलिए ट्रिपल ऑफर करता हूँ। 120 क्लाइंट्स होंगे आपके एंड ऑल फॉर अस, लाइक पेड हॉलीडेज, कंपनी व्हीकल, कंपनी एकोमोडेशन, सब कुछ। बस आप हाँ कह दीजिए। डॉक्टर बोस, आप मुझे मना नहीं कर सकते।